हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका आईटीबीपी किचन सर्विस पीएसटीपीटी स्टार्ट हो चुका है और पीएसटीपीटी स्टार्ट होने के साथ ही देखिए एक मसला ये था कि एनएसक्यूएफ की भी जांच होनी चाहिए। काफ़ी मेहनत की कैंडिडेट्स ने, काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंस भी किया, मेल भी किए और जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी कॉल करके बताया कि एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट चेक होना चाहिए इसी समय, क्योंकि सर्टिफिकेट चेक होगा लास्ट मोमेंट में। तब तक क्या होगा, तब तक वो कैंडिडेट्स भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल रहेंगे जिनके पास में अभी तक एनएसपीएफ सर्टिफिकेट है ही नहीं, या उनका सर्टिफिकेट जो है वो जेन्युइन नहीं है। इस तरह के कुछ मसले जो थे उनको लेकर काफी जद्दोजहद हुई, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला। ये एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट देखिए चेक नहीं हो रहा है। जो आप लोगों ने जानना चाहा था कि एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट क्या चेक हो रहा है पीएसटी पीटी के समय, नहीं चेक हो रहा है। अब नहीं चेक हो रहा है तो उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो रहे हैं, चाहे उनके पास में एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट है या नहीं है, वो सब लोग एग्जाम में अपीयर होंगे और उसके बाद वो लास्ट चरण तक पहुंच जाएंगे। तो नुकसान क्या होगा इसका कि जब लास्ट मोमेंट में एनएसक्यूएफ चेक होगा, उस समय यदि किसी के पास में एनएसक्यूएफ नहीं होता है तो वो बाहर हो जाएगा। आईटीबीपी में 100 पोस्ट के लिए 120 कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। अब वो 120 के पास यदि एनएसक्यूएफ नहीं होगा या उनका एनएसक्यूएफ फेक पाया गया, तो उस स्थिति में क्या होगा? क्या दूसरी लिस्ट निकाली जाएगी? ऐसा प्रावधान नहीं है, तो नुकसान इसका ओवरऑल होगा। लेकिन अभी क्या किया जा सकता है? अभी तो इसमें जो कुछ किया जा सकता था वो किया। आप लोगों ने देखिए काफी कोशिश की। यहाँ तक कि कुछ हमारे साथी जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि हम हाई कोर्ट करेंगे। हाई कोर्ट करने के लिए गए भी वो, लेकिन हाई कोर्ट किस आधार पे करें, वैसा कोई आधार नहीं बन पा रहा था। ये नोटिफिकेशन जो है उसमें जो लिखा हुआ है उसके बरखिलाफ यदि कोई काम हो रहा है तो हाई कोर्ट कर सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि एनएस वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में होगा। तो उससे पहले तो प्रोसेस चल रहा है, अब किस आधार पर चैलेंज करें? और हाई कोर्ट भी किस आधार पे ये निर्देश दे दे कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कीजिए? क्या ग्राउंड ले रहे हैं आप? तो उसको देखते हुए ऐसा कोई ग्राउंड बना नहीं, और वो सब चीजें जो है वो अभी तक देखिए जो उन कैंडिडेट्स के खिलाफ जा रही हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट कोर्स किया उन्होंने और आश्वस्त थे कि इस बार मैं भर्ती हो जाऊंगा, लेकिन नतीजा जीरो निकला। अभी देखिए एक यहाँ पे घोषणा है। अब इस घोषणा में क्या है कि किचन सर्विस भर्ती 2024 अधिसूचना को ध्यान से पढ़ा और मैं इस पद के लिए आवश्यक सभी पात्रता मानदंडों अर्थात शैक्षणिक योग्यता, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानदंड और व्यवहारिक अनुभव को पूरा करता हूँ। ऊपर दिए गए नोट को पढ़ा, समझा और इससे सहमत हूँ। मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस भर्ती वेबसाइट पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और इसमें मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया गया नहीं है। मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी चाहे जाने या अनजाने में गलत पाई गई है तो मुझे कानून के अनुसार परिणाम भुगतने होंगे। मेरे द्वारा लिए गए सभी लाभ वापस ले लिए जाएंगे और मेरी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाए, जिसके लिए मैं पूरी तरीके से जिम्मेदार रहूंगा। तो ये घोषणा जो है ये एक्चुअली नई नहीं है, ये फॉर्म फिल करने के समय की है। और ये सिर्फ किचन स्टाफ में ही नहीं, कुछ हमारे साथी इसको क्या है कि एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट से जोड़ कर देख रहे हैं कि एनएसक्यूएफ किसी का गलत होगा तो उनको भर्ती नहीं किया जाएगा। तो वो तो बात बिल्कुल सही है कि भर्ती नहीं किया जाएगा। एनएसक्यूएफ का वेरिफिकेशन बाद में होगा। वो यदि गलत पाएगा उनको बाहर कर दिया जाएगा, जैसा कि बीएसएफ में हुआ। अभी भी कैंडिडेट्स बीएसएफ वाले बाहर हो रहे हैं। बीएसएफ में तो ऐसा भी हुआ कि जब कैंडिडेट्स को ये जानकारी होने लगी कि मेरे सर्टिफिकेट में मुझे बाहर कर दिया जाएगा, नहीं कि डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, रिजाइन देना शुरू कर दिया कि रिजाइन देने से वो बच जाएंगे, आगे दूसरी जॉब तो वो कर सकते हैं, वरना डिसमिसल फ्रॉम सर्विस के बाद दूसरा जॉब नहीं कर सकते। तो इसका एनएसक्यूएफ से अकेले से जोड़ना सही नहीं है। ये तो घोषणा है कि आपने कोई गलत जानकारी दी है और बाद में वो गलत पाई गई तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी में जुटे रहें। इसके साथ ही देखिए वो कैंडिडेट्स जिनके पास में अभी एनएसक्यूएफ नहीं है और वो भी तैयारी करना चाह रहे हैं आगे बीएसएफ भर्ती के लिए, तो वो अभी से एनएसक्यूएफ का कोर्स कर लें। उसके लिए हमने आपके लिए वीडियो बनाया था और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिल जाएगा। जेन्युइन एनएसक्यूएफ कोर्स 100% सर्टिफाइड कहाँ से हो रहा है उसकी पूरी जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। तो कोर्स करना है, सर्टिफिकेट नहीं बनवाना। जय हिंद।